पब्लिसिटी जहाँ है आंदोलन में कुछ कम आ जाएगा खर्चा और ये होगा। पैसा देने की बात होगी, उतना का कहीं नाश्ता कर लेंगे, चाय पी लेंगे, कौन खा लेंगे, थूक देंगे, लेकिन संगठन को पैसा नहीं देंगे। उस दौर में संगठन चलाने में कितना कष्ट और दर्द होता होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और यह कोई एक कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का और एक स्टेट का संगठन तो है नहीं। इसलिए कितना कॉम्प्लिकेशन से गुजर के इस संगठन को बचाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। जिस देश में थोक से एमएलए बिकते हो, एमपी बिकते हो, उस देश में एयरपोर्टो जैसे संगठन को खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। यह एयरपोर्टो एक ब्रांड बना हुआ है आज के डेट में, चाहे वह कम आंदोलन करे, ज़्यादा आंदोलन करे, लेकिन एयरपोर्टो से बड़ी उम्मीद है देश के शिक्षकों को, और वह बड़ी उम्मीद बड़े आंदोलन से ही संभव है। वह कोई हमको कटोरा फैलाने से कभी न दिया है और न देगा आने वाले दिन। इसीलिए मैं शिक्षकों को बस इतना ही कहता हूँ कि अपने अधिकार के लिए खड़े तो हो जाओ, बोलो तो, साथ तो चलो, देखो कि जो भी तुम सोचते हो वह पूरा हो सकता है। कि संगठन बनाना बहुत कठिन है, चलाना बहुत कठिन है, और सुविधाओं को अवेल करना तो बहुत आसान है। हम भी किसी परिवार के सदस्य हैं, हमारे भी अपने बाल बच्चे, दुनियादारी सब, लेकिन सबको एडजस्ट करते हुए कैसे पिछले 10-12 सालों से 14-15 सालों से इसमें लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इस दौर में और इस जालिम सरकार के दौर में हमारा संगठन तो बचा रहे, इसकी एकता तो बची रहे, इसकी एकजुटता तो बची रहे। और इसीलिए उपभोक्ता के नेता रहे, बड़े नेता रहे हैं, और चौहान जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो चौहान जी आपके अध्यक्ष हैं, एक प्रदीप जी हैं, महासचिव हैं, और सबको एक तरह से मुझे कि मनोहारी हम कर रहे हैं कि आप बिगड़िए नहीं, आप साथ आइए और लड़िए और आगे। और उत्तर प्रदेश खड़ा होगा तो देश खड़ा होता है एयरपोर्टों के साथ। दिल्ली करीब है, दिल्ली करीब है, आंदोलन दिल्ली में होता है, और दिल्ली में जब कमजोरी दिखता है तो मन बहुत छोटा होता है, मन बहुत छोटा है। और आजकल उत्तर प्रदेश, बिहार, इन शिक्षकों का पार्टिसिपेशन बहुत घटता जा रहा है, बहुत घटता जा रहा है। तो मैं इसी उद्देश्य से यहाँ आया था, और हम यह समझते हैं कि हम लोग उस दौर में, हम फिजिक्स के टीचर हैं, शायद आप लोग अगर सारे वर्किंग हैं तो हम उम्र में सबसे बड़े हैं, ठीक है। मैं इसी 30 जून को रिटायर कर गया, 65 साल की उम्र।